इस तरह से हिंदी के श्रेष्ठ कवि धर्मवीर भारती अपने जीवन पर प्रकाश डालते हुए वर्णन कर रहे हैं कि मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी, अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। उसमें अनेक चित्र बने हुए थे जो बहुत ही सुंदर लगते थे। वे तात्कालिक पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में फैले हुए विभिन्न प्रकार के पाखंड बुराइयां उनको दूर करने का प्रयास किया था। उन्होंने अपनी पत्रिकाओं में, अपनी शैलियों में पाखंडों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की बातों को लिखा था। हमारे समाज में बहुत से ऐसे पाखंड फैले हुए हैं जो मनुष्य के विकास को रोकने में अग्रणी रह रहे हैं। पाखंडों के कारण ही हम एक दूसरे के साथ द्वेष की भावनाएं रखते हैं। कवि कहता है कितनी ही रोमांचक घटनाएं थीं। रोमांचक कहते हैं रोमांच को उत्पन्न कर देने वाली। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थीं उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थीं। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यही सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता है। कवि कहता है कि मैं स्वामी दयानंद से बहुत ही प्रभावित था। उन्होंने पाखंड को दूर करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया था। उन्होंने एक बार मंदिर में चूहे को भगवान का मीठा खाते हुए देखा तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह घर छोड़ करके जंगलों में, गुफाओं में, हिमशिखरों में चले गए और साधुओं के बीच उन्होंने घूमना प्रारंभ कर दिया और उनकी एक ही तलाश हुआ करती थी कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। उन्होंने अनेक प्रकार के समाज विरोधी कार्यों को समाप्त करने का प्रयास किया था और अंत में उन्होंने अपने हत्यारे को भी क्षमा कर दिया था। कवि कहता है यह सब उनका व्यक्तित्व मुझे बहुत प्रभावित करता है। उनके यह सब कार्य मुझे बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। इस तरह से माता को चिंता होती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि यह लड़का भी घर छोड़ करके चला जाए और साधु बन जाए। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। तीसरी क्लास में जब मैं भर्ती हुआ उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए और जब वे मुझे घुमाने के लिए ले गए थे, लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में उन्होंने मुझे पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। इस तरह से कवि कहता है कि मेरे पिताजी इस बात का मुझसे वादा करा रहे थे कि जो माँ की चिंता है उस माँ की चिंता को तुम समाप्त करोगे और जिस तरह से अन्य पत्रिकाओं के लिए अन्य किताबों को ध्यान से पढ़ते हो उसी तरह से अपने पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान से पढ़ोगे। इस तरह से पिताजी ने मुझसे कहा।